नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, अध्याय 5। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक शब्द में लिथास का अर्थ पत्थर, एटमास का अर्थ वाष्प, होडर का अर्थ जल, बायोस का अर्थ जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई हैं जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैस पाई जाती है। पृथ्वी पर बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है, जैसे बर्फ, जलवाष्प निम्नलिखित। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा साथ मिलकर जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत का बना होता है जिसे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व में सभी महासागरीय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानचित्र 5.1 के विभिन्न विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या आप स्थलीय भूभाग एक दूसरे के आसपास जुड़े हुए हैं? विश्व, महाद्वीप एवं महासागर। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड और एडमंड हेनरी तथा भारत के तेंजिन नोगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुको ताइबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,884 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरिया गर्त जिसकी ऊंचाई 11,000 किलोमीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। विस्तृत जल राशि के द्वारा इन दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखें। ध्यान दीजिए, स्थल एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध पर पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप एशिया से सबसे छोटा यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित अंटार्कटिका विस्तृत इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाएं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप विश्वत 0 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 5.1 को देखिए। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्वोत्तर में पश्चिम कोण से 2 महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला एडिज की
उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका यह एक बहुत छोटा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव एक महाद्वीप मध्य स्थित, चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। भारत में भी यह बहुत से देश के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम मैत्री और भारती है। स्थल संधि और जल संधि। महासागर ऑल ओवर जल 2.5। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। जलमंडल पृथ्वी का नीला ग्रह पृथ्वी को 71% भाग तथा 29% भाग जलमंडल में जल के सभी रूप स्थित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झील, हिमनदी, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। महासागर महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं बड़े छोटे आकार के आधार पर। 5 महासागर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण आर्कटिक आदि। 5.1 चित्र। महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार। वायुमंडलों की विभिन्न परतें। क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गद्ध प्रशांत महासागर में स्थित है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह परत पतली परत ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान, अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। पर्वतारोही। जैवमंडल वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ शुष्क हवा 99% भाग है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1%। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल से अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जीवमंडल स्थल जल हवा के बीच में एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार भी पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के जीवमंडल से जुड़े होते हैं। जीवमंडल के प्राणियों की मुख्यतः 2 भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे की किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं।
उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों व गाड़ियों का उत्सर्जन पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अभ्यास, निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। पृथ्वी के चारों ओर परिमंडल को कौन कौन से हैं? पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप का नाम। 2 महाद्वीप का नाम लिखिए जो पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर पर टिक लगाएं। खाली स्थान भरें। आओ कुछ करें। विश्व के रेखाचित्र के महाद्वीपों को अलग अलग काटे तथा बड़े से छोटे आकार के क्रम में सजाएं। विश्व के रेखाचित्र से मौजूद महाद्वीपों को अलग अलग काटे, उन्हें एक दूसरे के साथ चित्रखंड पहेलियों की भांति जोड़ने का प्रयास करें। हिमालय के अभियानों के चित्रों को इकट्ठा करें। सूर्य की किरणों, तापमान, हवा की कमी से बचाव के पर्वतारोही के किन उपकरणों को ले जाते हैं, उनके नाम लिखिए। मानचित्र कार्य। विश्व मानचित्र रेखाचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत, पनामा स्थल संधि आदि।